कि जो वेबसाइट है वो जो ओपन हो रही है वो काफ़ी लेट टाइम में ओपन हो रही है, तो उसको जो ओपन करने में वो टाइम ले रही है। तो उसके लिए आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। तो स्पीड को आप इंक्रीज तभी कर सकते हो तब आपको अपनी अपनी वेबसाइट की करंट स्पीड पता हो। तो अपनी वेबसाइट का करंट स्पीड चेक करने के लिए टूल्स है जीटी मैट्रिक्स एंड पिंगडोम। इस टूल्स की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद अ टूल। सो मैं सबसे पहले मैं पिंगडोम टूल का यूज करता हूँ। पिंगडोम, मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे अपनी यूआरएल यहाँ पे कॉपी करनी है और पिंगडम टूल को ओपन करके वहाँ पे अपनी यूआरएल को पेस्ट कर देना है। इसके बाद मैं स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी मुझे वेबसाइट की स्पीड डिस्प्ले कराएगा कि मेरी वेबसाइट की स्पीड कितनी है। तो इसके लिए आपको हार्डली 10 to 20 सेकेंड्स वेट करना पड़ेगा। हाँ, सो नाउ यू कैन सी कि जो आपकी जो पेडिंग जो मेरी जो वेबसाइट की स्पीड है वो सही है, 1 सेकेंड के अंदर वो लोड हो रही है। और जो पेज का साइज है वो 508.5 KB है। तो मेरी जो वेबसाइट की जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है। बट अगर मेरी इस वेबसाइट की बात करते हैं तो इस वेबसाइट का भी मैं चेक करता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसका यूआरएल कॉपी करने वाला हूँ और इसका जो यूआरएल में अगेन मैं पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। जो मेरी इस वेबसाइट की जो स्पीड का लोडिंग टाइम है वो 6.40 सेकेंड्स टाइम है। अब मुझे ये लोडिंग टाइम को डिक्रीज करना है और मुझे पेज साइज को भी डिक्रीज करना है। तो इसके लिए मुझे प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपके पास एक टूल और है जिसको जीटी मैट्रिक्स हम बोलते हैं। तो जीटी मैट्रिक्स टूल पे भी आप अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर सकते हो। तो मैं सेम अपनी वेबसाइट की स्पीड जीटी मैट्रिक्स पे भी चेक कर रहा हूँ। तो इस वेबसाइट की हेल्प से भी आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक कर सकते हो। तो मेरी वेबसाइट की रिपोर्ट आ चुकी है। ये वाली जो वेबसाइट है ये मेरी जो लोडिंग टाइम है 12.3 सेकेंड डिस्प्ले कर रही है और जो पेज साइज 3.50 MB डिस्प्ले कर रही है। अब मुझे इसकी जो लोडिंग टाइम को भी डिक्रीज करना है और पेज साइज को भी डिक्रीज करना है। तो मुझे प्लगइन चाहिए होगा। सबसे पहले मैं अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करता हूँ। इसके बाद गो टू योर प्लगइन सेक्शन, देन सर्च फॉर WP Super Cache. Go to your plugin, click on add new. Then click on Super Cache. WP Super Cache. This is a plugin WP Super Cache. Click on install now and then click on activate. You can see 2 plus million active installation of WP Super Cache already. So click on activate. So now you can see आपके लेफ्ट हैंड साइड में WP Super Cache का एक ऑप्शन आया होगा।
तो उस ऑप्शन को आपको सिंपली चूज करना है। एक सेकेंड, कैसे क्लिक। सो मेरा प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। तो प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद मैं इसकी दोबारा स्पीड चेक कर रहा हूँ, और देन सी की अब क्या स्पीड आती है। अब जो लोडिंग स्पीड है वो 6.40 सेकेंड्स है। तो क्लिक ऑन द स्टार्ट टेस्ट बटन अगेन। तो नाउ लेट्स सी द स्पीड। नाउ यू कैन सी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो चुकी है, और 4.58 सेकेंड इस वाला सॉफ्टवेयर मुझे स्पीड डिस्प्ले कर रहा है। अगेन मैं जीटी मैट्रिक्स को भी दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, देन सी की जीटी मैट्रिक्स मेरी क्या स्पीड डिस्प्ले, क्या स्पीड दिखा रहा है। सो स्टार्ट विद द जीटी मैट्रिक्स अगेन। सो जीटी मैट्रिक्स भी जो मेरी स्पीड है को डिक्रीज करके दिखाएगा ओब्वियसली। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पहले 12 सेकंड आ रही थी, तो इसने भी मेरी जो स्पीड को डिक्रीज कर दिया 6 सेकंड पे इन्होंने शो कर रहा है। तो ऐसे आप विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू पी सुपर कैशे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। बट मेक श्योर इस प्लगइन को आपको तभी यूज करना तब आपकी वेबसाइट पूरी तरह से रेडी हो। आप डेवलपमेंट फेज में इस प्लगइन को यूज मत करना। मेक श्योर पूरी वेबसाइट बनने के बाद ही प्लगइन को यूज करें। अगर आप उस प्लगइन को पहले ही यूज करोगे तो वो इश्यूज क्रिएट कर सकता है। आप अपनी वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस करोगे तो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो पूरी वेबसाइट बनने के बाद इस प्लगइन को इंस्टॉल करें। सबसे लास्ट प्लगइन होगा आपकी वेबसाइट में जो कि सबसे लास्ट में इंस्टॉल होना चाहिए। मेरी जो वेबसाइट थी वो पूरी बन चुकी थी, उसके बाद ही मैंने लास्ट में इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट किया है। ओके, सो आज के टॉपिक को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो फॉर न्यू टॉपिक।